हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल ईरन फॉरएवर स्टाइलिंग। आजकल आपने ज़रूर देखा होगा ये अनारकली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा वायरल अनारकली ये आपने इंस्टा पे पिंटरेस्ट पे काफ़ी बार देखा होगा। और इसे खानज़ादी ने वेयर किया है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आप देख सकते हो इतना औसम लुक आया, काफ़ी ज़्यादा रिच लुक देने वाली ये अनारकली और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। आप कलर ऑप्शन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने इसके लिए मैंने अनारकली बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रेड कलर की अनारकली है तो मैंने इसे ब्लैक में बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसकी कटिंग करके रखी है। ऑलमोस्ट मेरी की सारी कटिंग हो गई थी। और अगर आपको कटिंग इसकी देखनी है तो मैंने सेकंड पार्ट में फुल डिटेल दी है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैंने इसकी कटिंग की हुई है। तो आप ज़रूर चेकआउट करना, उसमें मैंने फुल डिटेल दी है। अगेन मैंने यहाँ पे ये सारी कटिंग को मैंने कर लिया है। और इसमें हमने कुछ लेसेस भी ज्वाइंट करनी हैं जो इस तरह से होने वाली हैं। ये ज्वाइंट लेस है। और यहाँ पे मैंने एक और लेस ली है जो हमने फ्लेयर में यूज़ करना है। सबसे पहले हमें टॉप पार्ट बनाना होगा। टॉप पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो अंदर की जो इनर होता है, जो लाइनिंग होती है, उस पर हमने केवल नेक बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हमने उस पर पेस्ट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि मैंने कैसे जॉइंट क्लिक जो मैंने जॉइंट काटा था उसको हमने जॉइंट करना है बैक में। और बैक नेक पहले हमने बनाना है। उसके बाद हमने जो हमारे जो कट वर्क वाली जो नेट है उसको हमने उस पर फिक्स करना है। तो हम इसको डिटेल में आपको बताने वाले कैसे हमने बनाना है। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग जो हमारा अंदर वाला पार्ट है उसको हमने लेना है। और उसके बाद 20 सेंटर पे हमने इस तरह से मार्क करना है जो हमारा नेक एकदम 20 सेंटर पे आए। अगेन हमने क्या करना है, जो हमारा नेक है उसके हमने जो हमने जितनी भी साइड में हैं जो फैब्रिक मैंने छोड़ा था उसको हमने इस तरह से स्टिच करना है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल नेक को बनाते हैं उसी तरह से हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद 20 सेंटर पे हमने इस तरह से 2 फोल्ड करना है। इस तरह से हमने नेल से इस तरह से बराबर कर लेना है। अगेन हमने इसके ऊपर मार्क करना है इस तरह से जो हमारा नेक एकदम 20 सेंटर पे आए। 20 सेंटर के लिए हमने सबसे पहले बीच में हमने स्टिच करना है। अगेन हमने क्या करना है, इस तरह से शेप देते हुए हमने नेक को बना लेना है। इस तरह से हमने नेक को बनाना है और बिल्कुल भी फ्यूज़ बकरम पे भी स्टिचिंग ना आए और फैब्रिक एकदम टॉप स्टिच जैसे होती है उसी तरह हमने करना है। और मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए, चाप भर का फैब्रिक छोड़ते हुए हमने कट करना है। उसके बाद नॉचेस लगा के और हमने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने स्टिचिंग कर दी है, क्योंकि इसके ऊपर हमने लाइनिंग को अटैच करना है। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इस तरह से नेक बना लिया है और इस तरह से हमने नेक मैंने जो रखा है कुछ इस शेप में मैंने रखा हुआ है। उसके बाद हमने इसका मेन फैब्रिक लेना है और उसके बाद हमने इसको भी इस पर फिक्स करना है। और इस तरह से हमने कुछ फिक्स करना है जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह से हमने पूरे जो हमारा फ्रेंड है उस पर हमने लाइन मेन फैब्रिक को इस पर फिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से मैंने टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। अगेन अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 फोल्ड करना है इस तरह से। और उसके बाद मैंने 2.5 इंच का ब्रॉड लेना है। जो हमारा नेक होगा उसकी जो मैंने ब्रॉड रखी है वो 2.5 इंच की रखी है। डीप नेक मैंने 3 इंच रखा है, ज़्यादा इसको डीप नेक नहीं रखें क्योंकि जो हमारी कट वर्क में जो नेट है वो हमारी प्रॉपर हमारी नेक पे शो हो। तो जिस तरह से मॉडल ने वेयर किया हुआ है उसी तरह से हमने नेक को रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने नेक को कट कर लेना, राउंड में मैंने कट किया हुआ है। इस तरह से हमने नेक को बना लेना है। अगेन अब हमने क्या करना है, इसका जो हमारा बेल्ट है उसकी हमने स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे हमारी बेल्ट ज्वाइंट होने वाली है। तो बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक को, जो मेरी प्लेन जो नेट मैंने दुपट्टे के लिए ली थी और जो मैंने फ्लेयर के लिए ली थी, वो हमने यहाँ पे प्लेन नेट को यूज़ करना है। उसके बाद सेम प्रोसेस वही रहेगा जो हमने इस पे हमने इसको फिक्स कर लेना है लाइनिंग पे। इस तरह से हमने फिक्स करने के बाद हमने बेल्ट को इस तरह से बना लेना है।
यहाँ पे मैंने बेल्ट को बना लिया है। अब हमने इसको 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह से बीच सेंटर पे हमने इस तरह से रखना है और यहाँ पे 1 इंच का जो हमारा नीचे वाला साइड है उसको हमने 1 इंच का यहाँ पे गैप पे मार्क करना है और यहाँ से हमने 2 इंच का गैप पे मार्क करना है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग करना है और फिर हमने 1 इंच की एक और सेकेंड हमने लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ पे हमने 2 इंच के मार्क को हमने इस तरह से करना है और यहाँ पे हमने बारीक से एकदम हमने नॉचेस लगाना है इस तरह से, जो हमारे दोनों साइड पे प्रॉपर हमारी ये लाइनिंग है वो आए। इस तरह से हमने नॉचेस लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक से यहाँ पे मैंने नॉचेस लगाने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से हमारी ये 4 जो प्लेट हैं ये बन के रेडी होगी, जो हमारी जो बेल्ट के पास काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। जैसा मॉडल ने वेयर किया सेम हमने उसी तरह से हमने बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच जो हमने चाप भर का फैब्रिक हमने इस तरह से पहले छोड़ के और यहाँ पे देख सकते इस तरह से हमने प्लेटें जैसे जैसे हम लोग प्लेट डालते हैं, जैसे हम लोग डट्स डालते हैं, उसी तरह से हमने केवल इस तरह से जो हमारा जो चाप होता है उसी तरह से हमें चाप भर कर छोड़ते हुए हमने स्टिच करना है। 4 लाइनों को हमने इस तरह से बना लेना है। इस तरह से आप देखें, इस तरह से बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। जितनी भी फ़ोल्डेड होगा वो हमारा सामने को जाता हुआ रुख होना चाहिए। इस तरह से हमने स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और ये हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया। ये देखिए दोनों एक ही साइड पे हमने दोनों को अपोजिट नहीं रखा है। इस तरह से देख सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमारी कुछ बेल्ट बन जाएगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लुक आ गया है। अब हमने क्या करना है, 20 सेंटर से लेना है, जो हमारा टॉप पार्ट है वहाँ से 20 सेंटर में जो हमारा वी शेप में कटा हुआ है उस तरह से हमने रखना है और यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच करना है। सबसे पहले बीच से हमने ही स्टार्ट करनी है, जैसे कि जहाँ पे वी शेप है। अगेन हमने सेकेंड लाइन को करने के लिए हमने जो फर्स्ट जो लाइन स्टिच की थी उसी के ऊपर से हमने इस तरह से लेना है और इसको टर्न करते हुए इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लेना है। मतलब कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है उस स्टिचिंग की उसके ऊपर ज्वाइन करते हुए फिर वी हमने बनाना है। वी बना के इस तरह से हमने स्टिच कर देना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से प्रॉपर कुछ इस तरह से वी शेप आने वाला है। अगेन अब हमने क्या करना है, इस पर टॉप स्टिच करनी है, यानी कि जो हमारा जो चाप भर का फैब्रिक होता है उसको हमने छोड़ते हुए और इस तरह से वी शेप में हमने जाते हुए बेल्ट के ऊपर हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जितना भी हमारा वेस्ट के पास फैब्रिक था उसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये हमने ऊपर तक के नहीं कट करना है, केवल यहाँ से मिला के इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ये देखिए हमारी कुछ बेल्ट इस तरह से बन के रेडी हो गई है। ऐसे ही हमें बैक पार्ट को भी रेडी करना है। ये देखिए अब हमने यहाँ पे बैक पार्ट को सेम मैंने देखिए ऐसे स्टिच करना है। सेम ये हमने नेक बनाना है पहले, उसके बाद लाइनिंग बनाना है। लाइनिंग को अटैच करके उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे डट्स भी बैक में डाली हुई हैं और यहाँ पे ये मैंने ये 5 इंच की लेंथ रखी डट्स की और यहाँ पे जो बैक मैंने 3 इंच का ओपन रखा हुआ है और 3 इंच का ही हमने नेक को कट किया हुआ है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से हमने लेना है बैक को और इस तरह से हमने शोल्डर जॉइन करना है दोनों साइड पे और ये हमने फिटिंग कर लेनी है। ये देखें, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैक हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखा था तो इस तरह से हमारा फ्रंट को जाता हुआ आएगा, जो बहुत ही प्रॉपर नेक काफ़ी फिक्स आएगा, जो बहुत ही प्यारा लगने वाला है और बैक में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से हमने टॉप पार्ट को रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमने टॉप पार्ट को बना लिया है। अब आई है स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स में भी बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। मैं ज़्यादा मैं जो नेट वाले फैब्रिक पहनती हूँ इस तरह से ही स्लीव्स बनाती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरीके की आपकी नेट होगी कि उसी तरीके की आपको हाफ स्लीव भी कट कर लेनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि अगर आप लाइनिंग कट कर रहे हो हाफ स्लीव में, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है तो मैं सेम फैब्रिक को कट करके हाफ स्लीव अटैच कर लेती हूँ, इसी तरह से स्लीव बना लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर हमारी स्किन भी शो ना हो और देखने में बुरा भी ना लगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को बना लेना है। आप चाहो तो लाइनिंग का भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो विदाउट लाइनिंग भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्लीव्स को बना लेना है, फिटिंग दे लेनी है और यहाँ पे ये फिटिंग देने के बाद कुछ हमारी स्लीव्स इस तरह से आएगी। ये देखिए
जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। दोनों स्लीव्स को हमने इस तरह से रख के, ये देखें इस तरह से हमने इस तरह से रख के जॉइन कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने जॉइन करना है स्लीव्स को। और ये मैंने औरेप पट्टी प्लेन नेट पे कटिंग की थी और इसी से हमने औरेप नेक को बनाते हुए, जैसे कि हम लोग बैक में पट्टी लगाते हैं और एक पट्टी लगाते हैं, उसी प्रोसेस को हमने पूरा ही नेक को बना लेना है और फोल्ड करते हुए डबल स्टिच कर देनी है। यहाँ पे इस तरह से हमारा टॉप पार्ट कुछ रेडी हो गया। ये देखिए काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। बिल्कुल भी लाइनिंग का यूज़ नहीं करेंगे, नेट का यूज़ करेंगे, प्लेन नेट का, जो हमारा नेक बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर शो होगा, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी सबसे पहले वेस्ट भी नाप लेनी है। अब हमने जो कलियों की कटिंग की थी, यहाँ पे सबसे पहले हमने कट वर्क वाली एक मैंने कली ली है, उसके बाद जॉइंट लेस ली है और उसके बाद हमने प्लेन नेट ली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैसे मैंने स्टिच किया हुआ है। तो हाफ इंच का फैब्रिक मैंने छोड़ा हुआ है और जो मैंने जॉइंट के लिए लेस ली थी उसको हमने इस तरह से रखना है और हाफ फैब्रिक छोड़ते हुए हमने पूरी जो हमारी नीचे लेंथ वाइज तक के हमने इसको स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे मैंने ये देखिए इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अगेन मैंने फैब्रिक को बैक साइड में फोल्ड करते हुए इसके बाद हमने टॉप स्टिच कर लेना है, फिनिशिंग देनी है, क्योंकि ये जो हमारी कट वाली जो लेस है, जॉइंट लेस है, वो प्रॉपर शो हो। और यहाँ से इस तरह से मैंने बना लिया है। अगेन मैंने लिया है एक प्लेन जो मैंने कली को कट किया हुआ है, उसको भी हमने इसी तरह से लेना है। हाफ इंच का हमने फैब्रिक का ध्यान रखना है, छोड़ना है, क्योंकि साइड से बिल्कुल भी निकले नहीं, क्योंकि लेस तो फिनिशिंग से बनी हुई वो कहीं नहीं निकलने वाली, बट जो हमारा फैब्रिक है वो निकल सकता है, इसलिए हमने हाफ इंच का फैब्रिक ज़रूर छोड़ना है। तो इस तरह से हमने सारी जो इस तरह से हमने जॉइंट करना है, देख सकते हो आपने इस तरह से। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे टॉप स्टिच कर देना है, इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे हमने इस तरह से बना लेना है। इसी तरह से ये देखिए इस तरह से कुछ हमारी कट वर्क में जो लेस है, जो हमारी जॉइंट लेस है, कुछ इस तरह से शो होगी। अगेन हमने फिर से हमने ये कट जो हमारी जॉइंट लेस है उसको हमने रखना है और यहाँ पे इसी तरह से जॉइंट करना है। तो हमने जो प्रोसेस करनी, एक हमने जो हमारी नेट है कट वर्क में वो हमने लेना है, जॉइंट लेस लेनी है, उसके बाद हमने अटैच करना है। अगेन मैंने फिर जॉइंट लेस के साथ हमने जो प्लेन हमारी नेट है उसको जॉइंट करना है। फिर हमने जॉइंट लेस को इस तरह से हमने बनाते हुए पूरा जो हमारा जो फ्लेयर है उसको हमने बना लेना है। इस तरह से जॉइन करते हुए आपस में हमने पूरा एक राउंड सा जो सर्कल है, वो जो हमारा फ्लेयर है वो बन के रेडी हो जाएगा। हमने वन जो एक बाद एक के बाद एक हमने मेन कट वर्क वाला फैब्रिक, एक प्लेन फैब्रिक, कुछ इस तरह से। देखिए 4 कलियां हमारी जो हैं वो कट वर्क में हैं, 4 कलियां हमारी प्लेन हैं और यहाँ से हमने शेप देते हुए कुछ कट कर लेना है। और मैंने जो 4 बताया वो फ्रंट का बताया है, बैक का ही भी इसी तरह से है, यानी कि पूरी 16 कलियां हमारी हैं। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले हमने 1 फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से डायरेक्ट हमने 2 फोल्ड करते हुए स्टिच नहीं करना है, वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। सबसे पहले 1 फोल्ड करते हुए हमने पूरे फ्लेयर को स्टिच करना है। सेकेंड हमने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। उसके बाद हमने जो हमारी कट वर्क में लेस है, इस तरह से इसको हमने पूरे जो हमारा घेरा है उसमें ज्वाइन कर देना है। जो हमारी जॉइंट होगी वो नीचे को हमने इसको कट वर्क को देते हुए जॉइन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शो कर रही हूँ कि सबसे पहले हमने देखिए 1 फोल्ड करा, इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अगेन हमने 2 फोल्ड पे इस तरह से। आप ये दोनों प्रोसेस एक साथ मत करना। अगर आप मेरे इस तरह से आप बनाओगे तो आपको ये फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग का दिखेगा। बिल्कुल भी जो नीचे आपकी जो थोड़ा सा झोल आ जाता है या कुछ भी हम फैब्रिक दब जाता है तो वो नहीं होगा। उसके बाद हमने इस तरह से लेस लेनी है, एकदम बीच सेंटर पे हमने इस तरह से स्टिच करना है। जो हमारा कट वर्क है वो नीचे की तरफ कुछ खुला खुला इस तरह से लगे, इस तरह से हमने पूरा जो फ्लेयर है उसको रेडी कर लेना है। अगेन यही लेस को हम लेना है और जो हमारा टॉप पार्ट हमने बनाया हुआ है, जैसे कि मॉडल ने वेयर किया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कट वर्क में लेस लगी हुई है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कट वर्क में लेस लगानी है बीच सेंटर से, जहाँ पे वी शेप है वहाँ से बीच सेंटर हमारे जो वेस्ट है वहाँ तक के, केवल हमने वहीं तक के दोनों साइड को हमने बनाना है।
ठीक है। इस तरह से ना बीच सेंटर में बनाना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैं आपको बता दूँ इस तरह से, और बीच में कुछ इस तरह गैप रहेगा जो हमारे जो पर्ल्स हैं वो लगने वाले हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो 1/2 इंच का ये आपका गैप आएगा, और ये जो कट वर्क हैं पूरे प्रॉपर आए हुए हैं 4 इंच के, यानी कि 4 आए हैं, 1 2 3 4 आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टिचिंग में दब जाएगा ये, तो आप बिल्कुल भी ये मत करें कि आप नीचे से स्टार्ट करें जो बिल्कुल भी ख़राब हो जाए आपकी जो वेस्ट के साथ दबने के बाद। तो इसलिए इसी तरह से आप ज्वाइन करें। यहाँ पे मैंने ये स्कर्ट भी इसकी पूरी रेडी कर ली फ्लेयर में बना के, और यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरह से टॉप पार्ट को ही बना लिया है। अब हमारा जो नीचे का जो स्कर्ट है उसको हमें लेना है। सबसे पहले ज्वाइंट हमने करना है, दोनों साइडों से हमने स्टिच करना है, और यहाँ पे भी हमने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है, माने कि 1 फोल्ड करना है, सेकंड फिर हमने स्टिचिंग करनी है। इस तरह से हमने इस तरह से फ्लेयर बना लेना है। ये देखिए देख सकते हो इस तरह से कुछ हमारा नीचे का फ्लेयर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट को लेना है, ये मेन फैब्रिक को, और यहाँ से हमने इसके अंदर इसको इंसर्ट करना है। ये देखिए इस तरह से, और ये फ्लेयर को हमने दोनों साइड से पकड़ना है इस तरह से, दोनों साइड, और जो स्टिचिंग हमारी है वो साइडों में आए, जो अंदर स्कर्ट की जो स्टिचिंग है दोनों वेस्ट के पास आए, फ्रंट की तरफ ना आए। तो इस तरह से, और जो हमारी कट वर्क में कलियां हैं वो 2 फ्रंट की तरफ आती हुई हो, और प्लेन बीच में आनी चाहिए मेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया स्टिच कर लिया। अब हमने इसको इसके साथ फिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्रॉक कैसी लगने वाली है। फाइनल लुक कुछ इस तरह से बन के आया, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी अनारकली लगी थी। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये अनारकली लगी थी। सेम मैंने इसको सेम बनाया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगी थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। ब्लैक कलर, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर रख सकते हो। आप मुझे डीएम करके ऑर्डर पे आप बनवा भी सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आप कलर भी रख सकते हो। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है, आप ज़रूर मेंशन करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।